हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 मज़े में होंगे। वेल, एसएससी एमटीएस के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ जो है ना मैं आज लेकर आई हूँ। दो आई नो आप सबको ना बहुत टाइम से वेट था कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाएगा एसएससी, कब होने वाला है एग्ज़ाम। बहुत सारे डाउट्स आप सबके दिमाग में चल रहे होंगे। और वैसे ना ये जो डाउट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं एसएससी एमटीएस को लेके, वो बिल्कुल लाजमी है, वो आने भी चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपका सितंबर में होने वाला था और इस वक्त हम दिसंबर के एंड में खड़े हैं। 2 दिन बाद में 2026 स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी तक ये जो एग्ज़ाम है इससे रिलेटेड कोई भी एज सच डेट्स आपके पास में नहीं आई है कि ये एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपके लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं वो लेकर आई हूँ। देखिए, जो एग्ज़ाम है ना, ये एग्ज़ाम इतना डिले होने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं कि सितंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला था वो अभी तक नहीं हुआ है। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स वर्क कर रहे हैं और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना वो ये कि जो वेंडर है वो एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवा रहे थे पहले, वो थी टीसीएस की जगह अब जो है ना एडीक्यूटी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगी। तो ये जो चेंज आया है इसकी वजह से भी चीज़ों को वापस से प्लेटफॉर्म पर लाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट इट डजंट मीन कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल आप ये देखिए कि अभी जो आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम चल रहे हैं, सीपीओ के हैं, कांस्टेबल के, डीडीए का भी एग्जाम हुआ है, तो ये सब एग्जाम्स की भी एज सच आपके पास नोटिफिकेशन नहीं थी पहले। लेकिन अब आप ये सोचिए कि वन बाय वन ना ये एग्जाम्स आपके पूरे लाइंड अप हो गए हैं। और इस तरीके से एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, वो ये कि 22 जनवरी तक तो आपका एग्जाम होने वाला नहीं है। इस बात की श्योरिटी मैं आप सबको वो कैसे दे रही हूँ, उसका एक सिंपल सा प्रूफ जो है वो मैं आपको दे देती हूँ। ये जो नोटिस आया हुआ है आप ये देखिए, इस नोटिस के अकॉर्डिंग आपके ना 22 जनवरी तक एग्जाम्स ऑलरेडी लाइंड अप है। मतलब 22 जनवरी से पहले तो आपका एग्जाम जो है एसएससी एमटीएस का होने वाला नहीं है। और अभी आज की डेट से अगर हम काउंट करें 22 तक का, तो करीबन आपके पास में 20 से 25 दिन है अभी पूरा टाइम, जब आपका एग्जाम जो है मतलब एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अभी आपके पास 20 से 25 डेज जो है ना मिनिमम टाइम अभी आपके पास में है। अगर एक ओवरऑल आइडिया की बात करें तो मोस्ट प्रॉबली आपका जो एग्जाम है ना वो 27 या 28 जन को होने के चांसेस हैं, या फिर उसके बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम है वो कब होगा। 22 जनवरी तक आप ये देखेंगे यहाँ पे आपके पास में वर्ड टू वर्ड एग्जाम्स हैं। मतलब अभी आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम होगा, मतलब बहुत सारे एग्जाम्स हैं। आप 22 जनवरी तक फुल पैक्ड है। उसके बाद आपका जो एसएससी एमटीएस का वो एग्जाम होगा। ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इसमें सिर्फ आपको मैं ये इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाली हूँ कि आपका एग्जाम कब होगा, वो तो आपको पता चल ही जाएगा, बट मैं आपको एक आइडिया भी देने वाली हूँ कि आप इस एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो कैसे करेंगे। इस चैनल का ना एकदम स्टार्टिंग फेज चल रहा है, बिल्कुल स्टार्टिंग में हम लोग इस चैनल पे, और इस बात की मेरी साइड से आपको मैं श्योरिटी दे रही हूँ कि ये जो आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम है ना, वह एग्जाम आपकी लाइफ में एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज लेकर आएगा अगर आप मेरे अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे। मतलब मैं आपको गाइड करूंगी, और जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे आपका जीके है, जीएस है, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, ये सब सब्जेक्ट जो है ना वो एक कॉमन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन इस एग्जाम में खास बात यह है कि यूजुअली आप क्या करते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग मैम हमारा अच्छा होगा ना तो हम एग्जाम को निकाल लेंगे, ऐसा एक माइंड सेट हो जाता है। बट इस एग्जाम में ना आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, या फिर आप अगर आपको जीएस पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ना तो ये आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है कि आपको जीएस और जीके और इंग्लिश, ये जो 3 सब्जेक्ट्स है ना यही आपको मेरिट में लेकर आएंगे। मैथ्स और रीजनिंग को इंपॉर्टेंस नहीं देनी है कि इसके बाद, नहीं देनी है, ऐसा नहीं है मैथ्स और रीजनिंग को आप छोड़ देंगे, बट द थिंग इज कि जो मैथ्स और रीजनिंग है वो क्वालिफाई नेचर में तो वो आप फिर भी कर लेंगे। रीजनिंग को तो वैसे भी आप सबने अंडर एस्टिमेट कर रखा होगा, क्या ही कर लेंगे रीजनिंग में हम लोग, तो वो आप कर लेंगे। लेकिन जीके, जीएस और इंग्लिश जिसकी वजह से आपकी मेरिट बनेगी ना, वो क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। मेरा मेनली जो टारगेट रहेगा वो जीके जीएस, जिसमें हमारा स्टैटिक भी होगा, जिसमें हमारा करंट पोर्शन भी होगा, वो सब हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। और आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा तो मतलब 25 डेज अभी हम लमसम लेके चलते हैं कि आपके पास में 25 दिन का टाइम है, और उन 25 दिनों में आपको ना फ्री जो पेपर्स हैं, मतलब फ्री मॉक पेपर कंप्लीट पूरा जो एग्जाम के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी है उस अकॉर्डिंग जो एसएससी में यूजुअली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, रिपीटेडली एग्जाम में जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। वैसे तो मैंने एक टारगेट लिया है कि 25 पेपर्स मैं आपको करवा दूं, बट माइट बी पॉसिबल कि जो आपका एग्जाम है वो थोड़ा सा लेट हो, तो हमें 30-40 डेज का टाइम भी जो है ना वो प्रिपरेशन में मिल जाए।
बट डोंट वरी, जितने भी डेज होंगे उसमें डेली हम एक पेपर को सॉल्व करेंगे। आपके पास में अगर मॉक पेपर्स भी नहीं है या फिर आपके पास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी अरेंज नहीं हो रहे हैं, तो वो जो हेक्टिक वाला जो आपको दिक्कत आती है ना कि हम कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, तो वो सारा हेडेक मैंने आपका ले लिया और मैं आपके लिए 25 पेपर्स में लेकर आऊंगी। अगर ये जो डेज हैं वो हमारे एक्सटेंड होते हैं तो उतने ही ज्यादा जो पेपर्स हैं ना वो उसके अंदर एड ऑन हो जाएंगे, तो उसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड ट्रस्ट में जो क्वेश्चंस होंगे ना वो बहुत ही ऑथेंटिक क्वेश्चंस होंगे, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चंस जो एग्जाम में पैटर्न रहा है, एसएससी जो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं वैसा ही पैटर्न हम पेपर का रखेंगे। और दूसरी चीज, जैसे जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको भी मैंने एनालाइज किया है, जहाँ पे स्टैटिक की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं स्टैटिक कितना कुछ होता है, जीके जीएस में कितनी कुछ चीजें आपसे पूछी जाती हैं और क्या चीज को आपको छोड़ना है क्या चीज आपको पढ़नी है, इसकी गाइडेंस आपके पास होना बहुत जरूरी है। आपको ना एग्जाम में इंसाइक्लोपीडिया बन के नहीं जाना है, आपको अपने एग्जाम से सिलेबस से स्टिक होके पढ़ना है कि ये चीजें पूछी जा रही है। बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो से आपसे पूछे ही नहीं जाते, कब जहाँ पे आपको रीजनिंग उसमें हिस्ट्री ज्यादा पढ़नी है, पॉलिटी ज्यादा पढ़नी है, साइंस पे फोकस करना है, साइंस में भी इंडिविजुअली किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, तो ये पूरा जो रोड मैप है वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। बट सिर्फ मेरे ना अकेले की मेहनत नहीं होगी, मेहनत आप सबको भी मेरे साथ उतनी बराबर करनी पड़ेगी। आपको 2 जनवरी से क्लासेस मिलेंगी इस प्लेटफॉर्म पे और आपको क्या करना है कि मुझे सपोर्ट करना है। देखिए हर चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो थोड़ा बहुत लालच तो मेरे अंदर भी बनता है ना कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, और वो जो आपका सपोर्ट है ना वो मुझे मोटिवेट करेगा कि नहीं एफर्ट्स तो देने आप सबके लिए, ठीक है। सो आपकी ना 2 जन से दिन में 2 टाइम पे क्लासेस होंगी, एक मॉर्निंग में क्लास होगी और एक इवनिंग में क्लास होगी, जिसके अंदर हम इन पेपर्स को डिस्कस करेंगे। और मेरा ऐसा टारगेट रहेगा कि आपके एग्जाम से पहले ना आपको ये जो 3 सब्जेक्ट्स है जो आपको मेरिट में लेके जाएंगे ना, उनको हम ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स जितना हो सकता है उसको हम कवर अप करेंगे, ठीक है। आप सबको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और एग्जाम की डेट आने का वेट मत करिएगा। बट ये शॉर्टी है कि आपका जो एग्जाम है वो जनवरी नहीं तो फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम डेफिनेटली हो ही जाएगा, तो आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है और उस टाइम को ना यूटिलाइज कर लीजिए। बिना माइंड में ये सेकंड थॉट लाए कि हमने पहले नहीं पढ़ाई करी, पहले करते तो हो जाता, अब क्या ही करेंगे, अब लास्ट मोमेंट पे कैसे होगा, मतलब कुछ भी नेगेटिव थॉट आपके दिमाग पे नहीं आना चाहिए। आपको ना सिर्फ एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है कि जो टाइम गया वो गया, बट जो अभी हमारे पास टाइम है ना उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने एग्जाम में अपना बेस्ट देने के लिए। और अच्छी बात यह है कि अभी 2 दिन बाद में 2026 स्टार्ट हो जाएगा, तो जो फर्स्ट को आप 1 जनवरी को जो रेजोल्यूशन लेंगे या 31 की नाइट को आप जो कस्में खाएंगे ना कि अब हम ये करेंगे, इस साल में ये उखाड़ेंगे, फलाना करेंगे, ढिमका करेंगे, तो उसमें इस चीज को भी ऐड कर लेना कि 25 डेज मनीषा मैम के साथ में 25 पेपर्स जो है ना वो हमें सॉल्व करना है, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से आप सबके लिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे सपोर्ट करना है आप सबको, तभी जाके जो ये पेपर्स है ना, ये जो मैंने इतना बड़ा चैलेंज ले लिया है अभी न्यू ईयर से पहले, वो तभी जाके ना फुलफिल हो पाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सो फर्स्ट लेक्चर के साथ में मिलते हैं 2 जैन को, फर्स्ट पेपर के साथ में मिलते हैं 2 जैन को। और जिनके अभी एग्जाम्स हो रहे हैं एसएससी की तरफ से जो आप लोगों को ये सौगात दे रखी है ना बैक टू बैक एग्जाम्स की, तो आप सबके एग्जाम्स बहुत अच्छे हों, मतलब आप अपना दी बेस्ट देकर आए, और रिजल्ट तो खैर आप लोगों की मेहनत और आपके लक के ऊपर है, बट आई रियली वांट कि आप सबका एग्जाम जो बहुत अच्छा हो और इसके साथ साथ में आप सेलेक्ट हो जाएं और 2026 में बस कुछ अच्छा सा अचीव आप लोग कर लें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और मिलते हैं 2 जैन को, और प्लीज़ क्लास को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो बाय एवरीवन।